अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिमली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब ने यह ऐलान कर दिया कि वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के अंदर आ जाएंगे। तो उनके इस ऐलान के बाद बहुत से सवाल जो वो पैदा होते हैं, क्या वाकई नवाज शरीफ साहब वतन वापस आने को तैयार हो गए हैं? क्योंकि 4 सितंबर को उन्होंने पाकिस्तान आना था। इसके हवाले से उन्होंने टिकट भी खरीद ली थी, लेकिन शहबाज शरीफ ने उन्हें माना किया। और यहाँ पे ये भी सवाल पैदा होता है कि शहबाज शरीफ ने उन्हें क्यों माना किया, ये भी आपको आज के व्लॉग के अंदर बताएंगे। और फिर 4 सितंबर से डेट को एक्सटेंड किया गया। दूसरी जो डेट थी वो भी सितंबर के सेकेंड वीक की थी, लेकिन फिर नवाज शरीफ नहीं आए और नवाज शरीफ ने इस टाइम को मजीद आगे बढ़ाते हुए अक्टूबर तक ले गए। अब अगर नवाज शरीफ साहब वतन वापस आते हैं, उन्होंने जाहिर है अदालतों का रुख करना है, अदालतों का सामना करना है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो उस वक्त के चीफ जस्टिस फाइज ईसा होंगे, वो नवाज शरीफ के साथ मुमकिन तौर पर क्या सलूक करेंगे, तमाम की तमाम तफसील आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल न्यूज़ पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, यही वजह है कि नवाज शरीफ ने कई बार ये ऐलानात किए कि वो वतन वापस जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके जो मूड बदल जाता रहा या फिर उनका प्रोग्राम जो है वो बदल जाता रहा। और अब जो उन्होंने फाइनल डेट दे दी है और इसके वजह से मुस्लिम नून की जो क़ियादत है, उन्होंने उनके इस्तकबाल की भी तैयारियां शुरू कर दी। और ये तैयारियां आज से नहीं हो रही हैं, बल्कि कई माह से मुसलसल ये तैयारियां हो रही हैं। और इसी की वो कड़ी थी कि मरीम नवाज साहिबा ने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाके वहाँ की बॉडीज़ को दोबारा से जो रीबिल्ड किया और तंजीम साजी के अमल को मुकम्मल किया। और उसकी यही वजह थी कि लोगों को तैयार करना था, लोगों को मोबिलाइज करना था कि आपका लीडर वतन वापस आ रहा है, आपने उनका इस्तकबाल करना है, आपने घबराना नहीं है जैसे भी मुश्किल हालात हैं। क्योंकि आपको पता है कि पीडीएम की गवर्नमेंट के दौरान मुल्की हालात कैसे हो गए थे और स्पेशली जो सारे का सारा बोझ पड़ रहा था वो मुस्लिम नून के ऊपर ही आ रहा था। और यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब जब सितंबर के अंदर पाकिस्तान वापस आ रहे थे, 4 तारीख का उन्होंने टिकट भी ले लिया था, तो उस वक्त शहबाज शरीफ ने उन्हें रोका था कि आप इस टाइम जो है वो वतन वापस ना आए। और उसकी बड़ी वजह यही थी कि इन्होंने बताया कि भाईजान अगर आप वतन वापस आ रहे हैं तो पाकिस्तान के अभी जो हालात हैं, क्योंकि ये जो पीडीएम की खिचड़ी थी, इसने ऐसी पाकिस्तान के अंदर खिचड़ी पकाई कि पूरी की पूरी अवाम वो सड़कों के ऊपर आ गई थी। आपको पता है ना कि अगस्त के अंदर बिजली के बिल कितने आए थे, अगस्त और सितंबर के अंदर कितने बिल आए हैं। और इसके अलावा उस वक्त जो चीनी के रेट बढ़ गए थे, डॉलर के रेट इंक्रीज हो गए थे, पेट्रोल की प्राइसें जो सारी बढ़ रही थी। तो मुस्लिम नून नहीं चाहती थी या शहबाज शरीफ ये नहीं चाहते थे कि नवाज शरीफ ऐसे आलम के अंदर पाकिस्तान के अंदर आएँ कि यहाँ पे लोग ऑलरेडी सड़कों के ऊपर हों। और यहाँ से मुस्लिम नून जो बूस्ट चाहती थी कि कायद नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे। और नवाज शरीफ वो पत्ता है मुस्लिम नून के पास, वो इनके पास एक कुंजी है, जो कुंजी इनकी जो है वो फतह की कुंजी भी हो सकती है। क्योंकि नवाज शरीफ की वजह से ही बहुत सी जो पार्टी के वर्कर्स हैं, कारकुन हैं या बड़े बड़े लीडर्स हैं पार्टी के अंदर, जो एमपीएस सेनेटर्स बैठे हुए हैं, वो भी नवाज शरीफ को देख रहे हैं कि नवाज शरीफ वतन वापस आएगा, पार्टी बूस्ट होगी, हालात जो है वो पाकिस्तान के बेहतर होंगे। और सबसे बड़ी बात, पार्टी के अंदर जो मसाइल होते हैं वो हर एक से वो कंट्रोल नहीं होते। जो मसाइल नवाज शरीफ ने हल करने हैं, जो वर्कर्स के दिलों के अंदर नवाज शरीफ की मोहब्बत है, वो किसी तौर पर भी मरीम नवाज या फिर शहबाज शरीफ के लिए नहीं हो सकती, ना ही हमजा शहबाज के लिए। तो नवाज शरीफ के लिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं वो कब वतन वापस जो है वो आएंगे और मामलात जो फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, उन सब के सब को समेटेंगे और पार्टी को लेके आगे चलेंगे। वगरना ये जो महंगाई हुई थी, पीडीएम की जो फ्लॉप जो वो स्ट्रेटजी रही, कुछ भी आप कह लें, लेकिन वो बर्डन सबसे ज़्यादा मुस्लिम नून के ऊपर पड़ा है। पीपल्स पार्टी और जो इत्तेहादी दीगर जमातें उनके ऊपर इतना नहीं पड़ा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम नून का था, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे। और उनके भाई अगर सितंबर के अंदर पाकिस्तान वतन वापस आ जाते तो बड़ी मुश्किल थी। अब नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर की वापसी का क्यों ऐलान किया? इसकी बड़ी वजह यह है कि इस्टेब्लिशमेंट ने, जो आर्मी चीफ है, उन्होंने मिलके निगरान सेटअप के जरिए वो माफिया के ऊपर हाथ डाला है। जब माफिया के ऊपर हाथ डाला है तो चीनी के रेट भी नीचे आ रहे हैं। जो बिजली की वजह से जो चोरी हो रही थी, अब लोगों को तसल्ली हो रही है, लोगों को यकीनदानी हो गई है, कोई है जो हमारे हालात बेहतर करने वाला है। और जो महंगाई थी उसके अंदर भी कमी के लिए वो काविशें हो रही हैं, लोगों को तसल्ली हो गई है कि अब पाकिस्तान के हालात बदल जाएंगे। क्योंकि अब करप्ट जो माफिया है, जो डाकू हैं, जो चोर हैं, जो पाकिस्तान की मैशत के ऊपर लोड बने हुए हैं, उनको गिरबान से अगर पकड़ा गया है तो लोगों को थोड़ी सी जो है वो तसल्ली हो रही है कि मुमकिन तौर पर अब पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे। अब जब नवाज शरीफ अक्टूबर के अंदर वापस आते हैं तो उस वक्त तक अगर इसी तरीके से आर्मी चीफ का ऑपरेशन जारी रहा तो डॉलर
280 और 270 तक भी आराम से आ सकता है, जो कंडीशन अभी डॉलर की नज़र आ रही है। जो डॉलर ओपन मार्केट के अंदर 330, 334, 335 रुपए तक भी सेल हो रहा था। और दूसरी जानब जो चीनी के रेट थे वो भी मेरे ख्याल में 140 तक टारगेट जो दे दिए गए कि आपने 140 तक जो है वो चीनी लानी है। जो चीनी पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान के अंदर, वहाँ के कुछ अजला के अंदर 230 रुपए फी किलो सेल हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो रही हैं। और मैं भी इस महीने को बिजली के अंदर जो रेट बढ़ाए गए थे, शायद मुमकिन तौर पर छोटे जो लोग हैं, यानी कि जो 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनको थोड़ा सा रिलीफ भी दिया जाएगा। और नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि अब वो उस वक्त पाकिस्तान आए जब पाकिस्तान के अंदर थोड़े से हालात बेहतर हों और नवाज शरीफ वतन वापस आकर अपनी पार्टी को बूस्ट कर सकें। और ये उनका जो है वो सबसे बड़ी वजह। अब देखना ये है कि अब वो जब आएंगे, ज़ाहिर मुस्लिम नून उसके लिए कोर्ट से अप्लाई करेगी, वहाँ पर फांसी जमानत की कोशिश की जाएगी कि नवाज शरीफ के साथ बड़ा जुल्म हुआ है, उनको कैसे जो है वो निकाला गया, एक प्रोपेगेंडा बनाया गया, पूरी साजिश तैयार की गई लाडले को लाने के लिए। नवाज शरीफ को हटाना ज़रूरी था। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये अपीलें की जाएंगी मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर कि नवाज शरीफ को फांसी जमानत दी जाए और उनको गिरफ्तारी से या फिर जेल से जो बचाया जाए। तो इसके लिए निगरान जो सेटअप है वज़ारत दाखिला है, उनको भी लेटर लिखा जाएगा, उनसे भी रुजू किया जाएगा। जो पंजाब गवर्नमेंट है उससे भी रुजू किया जाएगा। पंजाब गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक जो वो आप कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ के साथ उन्होंने काम किया हुआ है, तो वो शायद बेहतर है कि शहबाज शरीफ के जो है थोड़ा सा रिलीफ भी दें। तो इसी लिहाज से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। और अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो जज होगा कि कोई उसके बारे में नहीं कह सकता कि इसने रिलीफ देना है या नहीं देना, क्योंकि ये वो जज है जो जस्टिस फाइज ईसा हैं कि जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो कानून और आइन को बिल्कुल नहीं छोड़ते, भले उनके घर के अंदर की बात हो। और अगर आइन और कानून को देख के नवाज शरीफ को कहीं पकड़ा जाता है या ऐसा कोई सिनेरियो होता है तो नून लीग के लिए मुश्किल होती है। और इसीलिए ये चाह रही है जो नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ ये एक टेस्ट लेना चाह रहे हैं कि अभी जब 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वतन वापस आ जाएंगे तो तकरीबन जो टाइम हो जाएगा चीफ जस्टिस का, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुंतखब हुए उन्हें 1 महीना 10 दिन 1 महीना 15 दिन इतने लगभग जो है वो इसके करीब करीब हो जाएंगे। तो ये मुस्लिम नून टेस्ट केस के तौर पर देख लेगी 1 महीना 1.25 महीना जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर गुजारा है, कैसा गुजारा है, इन्होंने जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखानी है या नहीं दिखानी, इन्होंने दूसरे लोगों को कैसे रिलीफ देना है, जो लोग सताए हुए हैं, जो जस्टिस उमर अताब बंदियाल के सताए हुए हैं या पहले मुख्तलिफ केसेस पड़े हुए हैं, तो ये यहाँ पे रिव्यू कर लेंगे कि ये जो है वो चीफ जस्टिस जो है वो ये किस सिनेरियो के अंदर जा रहे हैं। दूसरी बात, अभी जो गवर्नमेंट आएगी या मौजूदा गवर्नमेंट है, ज़ाहिर है इनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे रवाबित हैं। और जस्टिस फाइज ईसा के हवाले से ये बात पाई जाती है कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, उनके पहले कई फैसले हैं। वो फैज़ाबाद धरना जो है उनका फैसला उसको उठा के आप देख लें तो उनका जो फैसला था वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट था। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा था, उन्होंने उनको कोर्ट के अंदर बुलाया था कि आप किस ज़मन के अंदर जो लोग यहाँ पे पाकिस्तान बंद कर रहे हैं, इस्लामाबाद को बंद कर रहे हैं, आप उनको कैसे पैसे दे सकते हैं। और इसके ऊपर जो उन्होंने रिमार्क्स दिए थे, जो उन्होंने पूरी जो केस का फैसला दिया था, वो इस्टेब्लिशमेंट के किसी तौर पर भी हक में नहीं था, बल्कि उनकी कान खिंचाई की गई थी। और अगर नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि अगर उन्हें जस्टिस फाइज ईसा से कोई रिलीफ नहीं मिलता तो मुमकिन तौर पर नवाज शरीफ अपने आने का फैसला वापस ले सकते हैं, इसको मनसूख कर सकते हैं। लेकिन मनसूखी के तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम नून को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि वो इंतखाबी मैदान के अंदर नवाज शरीफ जब होंगे तो ज़्यादा सीटें जीत सकते हैं। अगर नवाज शरीफ इंतखाबी मैदान से बाहर होते हैं, बाहर के मुल्क के अंदर बैठे होते हैं, तो मुमकिन तौर पर मुस्लिम लीग नून जो है वो नशिस्तें जीतने के अंदर कामयाब नहीं होगी जो नवाज शरीफ की वजह से जीती जा सकती हैं। तो अब ये जो सिनेरियो डेवलप हो गया है, इसके अंदर देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का किरदार क्या हमारे सामने आता है, नए चीफ जस्टिस का किरदार क्या होगा, और उस वक्त पाकिस्तान के अंदर महंगाई किस कदर जो है वो कंट्रोल हो चुकी होगी। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मुस्लिम लीग नून जो वो फैसला करेगी कि नवाज शरीफ ने वतन वापस जाना है या नहीं जाना।